सीसेट, आरएस प्री और अदर स्टेट्स की पीएससी द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में हमारी संविधान और राज्य व्यवस्था विषय से काफ़ी गहराई से सवाल पूछे जाते हैं, जिनका सोर्स आपको मार्केट में उपलब्ध पुस्तकों में भी नहीं मिलता है। उसी प्रकृति का एक टॉपिक है हमारी संविधान और राज्य व्यवस्था पर विदेशी लेखकों और प्रमुख भारतीय लेखकों ने जो भी किताबें लिखी है उनसे जुड़ा हुआ सवाल अक्सर आता रहता है। आरएस प्री की बात करें तो 2018 में 2 सवाल इसी बिंदु से आए थे और 2015 के पेपर में भी इस बिंदु से एक सवाल आया था। इसमें आपको ध्यान रखने की जो चीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो विदेशी लेखक है इन्होंने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है और टिप्पणियां की है भारतीय संविधान की प्रकृति और राजनीति पर, वे सबसे इम्पोर्टेंट है। इनमें अगर हम सबसे पहला नाम ले तो यह है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन यूएसए के राजनीतिक विचारक है। इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स पर मुख्य रूप से जो किताबें लिखी है उनमें 2 बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहली है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। दूसरी पुस्तक है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। ये दोनों किताबें काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में जो दूसरा नाम आता है वो है एलन ग्लेडहिल। ये यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इन्होंने एक फेमस किताब लिखी है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट नाम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, लेकिन पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी किताब है इनकी फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ये दोनों किताबें काफी महत्वपूर्ण है। एक इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज है जो कि कई बार पूछी जाती है, वह यह है कि इन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान में प्रदत्त अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग करना शुरू कर दे तो वह एक तानाशाह बन सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो तीसरे राइटर है ये है पेंडेरल मून। पेंडेरल मून इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है और सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। यह ब्रिटिश इंडिया में बहावलपुर जो स्टेट था वहाँ के प्रशासक थे और आज़ादी के बाद भी ये इंग्लैंड नहीं गए और इंडिया में ही रहे। और इंडिया में जो केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय के मणिपुर, हिमाचल वगैरह, हिमाचल मणिपुर दोनों राज्य बाद में बड़े थे, पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके ये चीफ कमिश्नर भी रहे थे। इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं, जो बुक्स है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्होंने मुख्यतः 4 पुस्तकें लिखी है। पहली है डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट, क्विट मतलब QUIT, क्विट। पहली है डिवाइड एंड क्विट। दूसरी है गांधी एंड मॉडर्न इंडिया, गांधी एंड मॉडर्न इंडिया। तीसरी है फ्यूचर ऑफ इंडिया। चौथी है स्ट्रेंजर्स इन इंडिया। तो पेंडेरल मून काफी महत्वपूर्ण विचारक है। अब जो चौथे आते हैं डी मैकेंजी ब्राउन। डी मैकेंजी ब्राउन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने एक फेमस किताब लिखी है, वह भी कई बार पूछी गई है, द वाइट अम्ब्रेला। द वाइट अम्ब्रेला। इस किताब में इन्होंने मनु से लेकर गांधी तक के राजनीतिक चिंतन को कवर किया है। मनु से लेकर गांधी तक जितने भी भारतीय विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति पर चर्चाएं की है और अपना फिलोसॉफी दी है, उसको इन्होंने इस किताब में कवर किया है। तो
मैकेंजी ब्राउन की ये पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एक आते हैं पॉल और पॉल आर ब्रास। पॉल आर ब्रास भी यूएसए के हैं। इन्होंने मुख्य रूप से दो किताब लिखी है। पहली किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दूसरी किताब है एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। इस किताब में इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस के बीच में जो रिश्ता था, उनकी राजनीति दोनों की जुड़ी हुई थी, उस बिंदु को इन्होंने कवर किया है। तो ये दोनों किताबें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब एक राइटर है W.H. मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स बेसिकली ये भी इंग्लैंड के ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने दो किताबें लिखी है, सॉरी तीन किताब लिखी है जो महत्वपूर्ण हो जाती है। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। दूसरी है पार्लियामेंट इन इंडिया। तीसरी है पॉलिटिक्स मैनली इंडियन, पॉलिटिक्स मैनली इंडियन। मैनली ये है MAINLY, मैनली ये है, ये वाला मैनली नहीं है, मैनली ये है पॉलिटिक्स मैनली इंडियन। तो ये तो हो गए 6 मुख्य विचारक जो कि विदेशी है। इनका जो काम किया हुआ है, इनकी जो बुक्स लिखी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर आता है हमारे इंडियन बैकग्राउंड के, भारतीय पृष्ठभूमि की जो विचारक है, इन्होंने भी समय समय पर कई पुस्तकें लिखी है, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। इनमें पहला नाम आता है अतुल कोहली। अतुल कोहली यूएसए में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इन्होंने मुख्य रूप से 2 किताबें लिखी है और लेकिन कई किताबों में ये एडिटर और को राइटर रहे हैं। जो 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं वह है, पहली है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। पूरा नाम है किताब का डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। दूसरी किताब है इंडियाज डेमोक्रेसी एन एनालिसिस ऑफ चेंजिंग स्टेट सोसाइटी रिलेशंस। दूसरी किताब है इंडियाज डेमोक्रेसी एंड एनालिसिस ऑफ चेंजिंग स्टेट सोसाइटी रिलेशंस। तो ये 2 किताबें मेनली इन्होंने लिखी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक RS प्री में 2018 में एक प्रश्न आया था जिसको आप चेक करना, उसमें इनकी बुक का नाम दिया था द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी और 4 ऑप्शन दिए थे, और भी राइटर थे उसमें मैचिंग करने के लिए कहा था। मैच करने के लिए पूछा गया था कि किस राइटर का कौन सा ऑथर है, कौन सा ऑथर है और बुक कौन सी है। तो ऑथर और बुक को मैच करना था। उस प्रश्न में इनकी बुक थी द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस बुक के ये एडिटर थे, लेखक नहीं थे। लेखक उसके और दूसरे लोग थे। आप यदि विकिपीडिया पे चेक करोगे तो मिलेगा कि जो बुक थी द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, उसके सिर्फ ये एडिटर थे, लेखक नहीं थे। तो मैं मानता हूं कि RPSC ने वो सवाल गलत तरीके से पूछा है। अब जो आते हैं हमारे सामने श्रीमन नारायण, ये एक गांधीवादी विचारक थे और गांधी जी से काफी जुड़े हुए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। इसमें इन्होंने गांधी जी के जो राजनीतिक विचार थे उनके अनुसरण करते हुए ये लिखा था कि किस तरह से हम गांधी जी के विचारों को ही एक संविधान का रूप दे सकते हैं। तो ये पुस्तक भी काफी फेमस हुई है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। अब आते हैं हमारे पास में KP जायसवाल और DR भंडारकर, दोनों ही
मुख्य रूप से इतिहास के लेखक है, लेकिन केपी जायसवाल ने एक पुस्तक लिखी है हिंदू पॉलिटी, और भंडारकर ने एक पुस्तक लिखी है एंशियंट हिंदू पॉलिटी। दोनों को आप इस तरह से याद रख सकते हो, हिंदू पॉलिटी और एंशियंट हिंदू पॉलिटी। अब जो इंपॉर्टेंट राइटर है वह है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बारे में आप जानते ही हो, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफी सक्रिय रही थी और इन्होंने आजादी के बाद भी सक्रिय राजनीति में काफी योगदान दिया था। अरुणा आसफ अली की पुस्तक है रिसर्जेंस ऑफ इंडियन वुमेन। रिसर्जेंस ऑफ इंडियन वुमेन, रिसर्जेंस है RESURGANCE, रिसर्जेंस ऑफ GENCE, रिसर्जेंस ऑफ इंडियन वुमेन। ये इनकी सबसे फेमस बुक है। दूसरी पुस्तक है आइडियल्स ऑफ ए नेशन, आइडियल्स ऑफ ए नेशन। और तीसरी पुस्तक है फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द पास्ट, फ्रेगमेंट्स 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 फ्रॉम द पास्ट। ये इनकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी टाइप से हैं। अंतिम जो महत्वपूर्ण लेखक मैं मानता हूं यह है अच्युत पटवर्धन। इन्होंने लिखी है आइडियोलॉजीज एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, आइडियोलॉजीज एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक और विचारक है जिन्होंने भारतीय संविधान और राज व्यवस्था पर समय समय पर कुछ पुस्तकें लिखी है। ये काफी रेयरली मटेरियल है जिसको आपको याद रखना है और जरूर इसमें से सवाल आएंगे।